तो इस वीडियो में हम जो चीज़ जानने वाले हैं वो है डाउ थ्योरी के बारे में। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है, तो जनरली हम टेक्निकल एनालिसिस के अंदर प्राइस को रीड करते हैं, किस तरीके से जो भाव है वो मूव कर रहा है। जैसे कि आप मार्केट के अंदर अगर आपने कुछ एक सेइंग सुनी होगी कि भाव ही भगवान है। अगर आपने प्राइस को रीड करना जान लिया, तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर इजीली बन सकते हो। तो उसी चीज़ को हम जानने वाले हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो किस तरीके से मूव करता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि प्राइस हमेशा कभी भी सिंगल लाइन में कभी भी सिंगल लाइन में प्राइस मूव नहीं करता है। प्राइस हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ को हमें जानना है कि प्राइस हमेशा जिगजैग फॉर्मेशन में मूव करेगा। तो प्राइस हमेशा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा। तो इस तरीके से प्राइस मूव करता है। प्राइस कभी भी सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। तो ये पहली चीज़ है जिसको हमें समझना है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें जैसे प्राइस के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फेजेज़ रहते हैं। फर्स्ट फेज़ जो जहाँ पे रहता है, जहाँ पे होता है प्राइस एक्यूमुलेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर ही मूव करता है कुछ टाइम के लिए। आप कह सकते हो यहाँ पे अराउंड 1 टू 3 मंथ्स के आसपास जो प्राइस है एक स्मॉल रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा है। फिर सडनली क्या होता है, यहाँ पे प्राइस इस रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड, और फिर जो प्राइस है वो अपसाइड जाना स्टार्ट करता है। जैसे यहाँ पे है प्राइस अपसाइड जाना स्टार्ट कर रहा है। फिर बीच में एक हल्का-सा एक आप बोल सकते हो एक्यूमुलेशन का फेज़ आता है। एक्यूमुलेशन का मतलब जैसे आपको नहीं पता कि यहाँ पे और जो ट्रेडर है जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, वो यहाँ कहीं पे बाय करते हैं। तो जैसे ही और जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया होता है वो अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं पे बुक करते हैं। तो यहाँ पे इस ज़ोन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है और जो इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि प्राइस को जिनको ये डर लगता है कि उनका प्रॉफिट कहीं कम ना हो जाए, वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं और इस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करते हैं वो लोग जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्या है, और जो ट्रेडर्स हैं वो बाय करेंगे और उसके बाद क्या होता है, प्राइस और ऊपर जाता है। सपोज़ अगर यहाँ पे ये 100 से स्टार्ट हुआ है, तो 150 के आसपास जैसे ही जाएगा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, 50% के आसपास का प्रॉफिट आ चुका है, तो कुछ लोग यहाँ पे एग्ज़िट करना स्टार्ट करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। साथ-साथ कुछ लोग यहाँ पे प्राइस का पैटर्न देखेंगे और फिर यहाँ पे कुछ एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद प्राइस और ऊपर जाता है, जैसे ज़्यादा-ज़्यादा लोग बाय करेंगे वैसे-वैसे प्राइस और ऊपर जाएगा। तो सपोज़ मान लो कि यहाँ पे 300 के आसपास प्राइस गया और उसके बाद क्या आता है, एक फेज़ आता है मार्केट के अंदर जहाँ पे प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर ट्रेड करता है। जैसे सपोज़ अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है 300 से लेके सपोज़ ये 250 के आसपास प्राइस मूव कर रहा है। तो इस रेंज के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, एक्यूमुलेट किया था, तो जनरली एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर जो होते हैं जो फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, जिनको पता होता है इस कंपनीज़ के अंदर पोटेंशियल है आगे बहुत अच्छा करने का, तो वो लोग यहाँ एक्यूमुलेशन फेज़ के अंदर बाय करते हैं और बीच में जो ट्रेडर्स रहते हैं, हम जैसे वो एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास जब अ, फंडामेंटल एनालिस्ट को लगता है कि यहाँ पे प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, प्राइस जो अपनी जो कंपनी की ट्रू पोटेंशियल है, वहाँ तक बढ़ चुका है, तो वहाँ पे वो अपना सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम पे जैसे कि एक्विजिशन फेज़ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टॉक्स लेते हैं, तो वो हमेशा स्टॉक्स बिट्स एंड मतलब स्मॉल अमाउंट्स के अंदर लेते हैं, वो एक बारी में नहीं लेते हैं। तो वो 3-4 महीने तक एक्युमुलेशन करते हैं। सेम यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर वो प्राइस को एक अच्छे खासे एवरेज के आसपास बाय सेल करते हैं। फिर उसके बाद सडनली प्राइस में क्या होता है कि एक बार फिर दोबारा से जो ये ज़ोन है इसको ब्रेक करेगा, या तो अपसाइड ब्रेक करता है या फिर डाउनसाइड ब्रेक करता है। तो अपसाइड अगर ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब कि जो नया लेग ऑफ मोमेंटम है वो स्टार्ट हो चुका है। वहीं अगर ये डाउनसाइड ब्रेक करता है, इसका मतलब यहाँ पे जो मार्केट है उसके अंदर मंदी आना स्टार्ट होती है। और फिर यहाँ पे जो लोग ऊपर पे सेल नहीं कर पाए, तो यहाँ कहीं पे वो सेल करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से एक्युमुलेशन फेज़ चलता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट है वो इन 3 साइकिल्स के अंदर काम करता है। फर्स्ट एक्युमुलेशन जहाँ पे स्टॉक्स लोग परचेज़ करते हैं, फिर उसके बाद एक रन आता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे प्राइस जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया वो लोग सेल करते हैं और फिर दोबारा से प्राइस गिरता है और फिर एक्युमुलेशन होता है और फिर सेम साइकिल बार-बार रिपीट होती है। तो इस चीज़ को हम कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ देख लेंगे यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी ईज़ी हो जाए चीज़ों को समझने के लिए। तो हमने गोल्ड का चार्ट लगा दिया था। चार्ट्स को जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में भी आप चीज़ें जान लोगे। चार्ट्स को जैसे हम मंथली चार्ट्स पे देखते हैं, अगर हम बिगर टाइम फ्रेम देखें गोल्ड का, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो चीज़ आपको यहाँ पे ईज़िली समझ में आ जाएगी अगर हम यहाँ पे देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ देखें इस रीजन के अंदर हुआ क्या है? इस रीजन के अंदर गोल्ड के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ है और प्राइस ने जब इस रेंज को काटा, इस रेंज के ऊपर प्राइस गया जो कि ऑलमोस्ट 900 के आसपास है, तो वहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड रन आया। तो बीच-बीच में आप देख सकते हो जो री-एक्यूमुलेशन ज़ोन से यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर प्राइस एक रेंज के अंदर रुक गया। आप बोल सकते हो $1800 से लेके 1600 के जो रेंज है इसके अंदर जो गोल्ड है वो कुछ टाइम तक रहा। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 1 से 2 साल के आसपास यहाँ पे इस रेंज के अंदर रहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हो फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया, नीचे प्राइस गिरा और फिर एक रेंज के अंदर फिर दोबारा आया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हुआ था कि एक्यूमुलेशन इस रीजन के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ था, फिर प्राइस अपसाइड गया और फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर प्राइस नीचे आया। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर दोबारा से इस रीजन के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 7 टू 8 ईयर के आसपास एक्यूमुलेशन हुआ। फिर करंटली इसने जो है 1400 के जो लेवल है इसको ब्रेक किया, अपसाइड प्राइस आया, 2000 के आसपास गया और यहाँ पे आप हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक स्मॉल रेंज के अंदर एक रेंज के अंदर गोल्ड ट्रेड कर रहा है।
अब यहाँ से ये या तो ये अपसाइड जा सकता है, एक्यूमुलेशन कंप्लीट करने के बाद अपसाइड जा सकता है, या फिर अगर डाउन साइड आएगा, इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था वो लोगों ने अपना प्रॉफिट जो है एग्जिट कर लिया यहाँ पे, और फिर वो अपना जो प्रॉफिट है वो एग्जिट करके निकल चुके हैं स्ट्रीट से। तो ये तो हमने केस देखा गोल्ड के अंदर। वैसे ही अगर हम देखें, अगर हम रिलायंस के अंदर देखते हैं, तो रिलायंस का भी अगर हम जो चार्ट्स देखें यहाँ पे, जब भी आप चार्ट देखो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप चार्ट्स को हमेशा लॉग स्केल्स में देखो। इससे आपको ना एक ट्रू पिक्चर मिल जाती है कि स्टॉक के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप लॉग चार्ट को हटा दोगे तो आपको लगेगा यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुई नहीं है, जबकि यहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है। जब आप ऐसे करोगे तो आपको चलेगा पता। तो उस चीज को अगर हमें देखना है तो हमें लॉग के अंदर चेंज करना है चार्ट को। तो अगर हम रिलायंस के अंदर यहाँ पे देखें तो आपको क्लियरली, अगर हम इसको वीकली चार्ट के अंदर देखें एक बार, तो आप लोगों को जो चीजें समझ में आएंगी यहाँ पे कि रिलायंस एक अच्छे खासे टाइम तक एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर था। अगर हम यहाँ पे देखें, इन चीजों को अगर हम यहाँ पे मेंशन करें, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि इस जोन के अंदर रिलायंस एक्यूमुलेशन के अंदर था। ऑलमोस्ट 90 रुपीज से लेके 50 रुपीज के आसपास, इसी रेंज के अंदर रिलायंस का जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा था। फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया अपसाइड। जब भी प्राइस एक रेंज को निकालता है तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। अगर अपसाइड निकाला तो ब्रेकआउट, अगर डाउन साइड प्राइस जा रहा है तो उसको कहते हैं ब्रेक डाउन। तो अपसाइड ब्रेकआउट दिया और उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा खासा अपसाइड मूव लिया। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कुछ टाइम तक प्राइस एक स्मॉल रेंज के अंदर रहा, तो कह सकते हो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। और उसके बाद नेक्स्ट हुआ क्या प्राइस के अंदर, उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्राइस कुछ टाइम तक नीचे आया और फिर उसके बाद उसी रेंज के अंदर रहा काफी लंबे टाइम तक। तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, जिसके बाद प्राइस नीचे गया और फिर दोबारा से एक बहुत लंबे टाइम तक एक रेंज के अंदर रहा। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ और करंटली जो 2017 के आसपास यहाँ पे जियो का लॉन्च हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे फिर दोबारा से ब्रेकआउट हुआ और प्राइस अभी करंटली अपसाइड मूव कर रहा है। तो ये चीजें थी जो आप लोगों ने रिलायंस के अंदर देखा कि यही चीज हर स्टॉक के अंदर होती है। बस हर स्टॉक अपनी डिफरेंट डिफरेंट साइकिल के अंदर रहता है। तो हमने डाउ थ्योरी के बारे में जान लिया, कैसे एक्यूमुलेशन जो रीजन है उसके अंदर, स्टॉक के अंदर जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं, FII DIs, वो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं। फिर अपसाइड जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है और फिर प्राइस नीचे आता है, फिर दोबारा से एक्यूमुलेशन होता है। इस चीज को हमने दो एग्जांपल से देखा था, गोल्ड की और रिलायंस का जो एग्जांपल था उसके अंदर देखा। अब हमें जो चीज जानी है वो है ट्रेंड। तो बेसिकली जो हम अभी ट्रेंड के बारे में जानेंगे, थोड़ा मोटा मोटा जानेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल ट्रेंड के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें थोड़ा कैटलिस्ट का पता होना चाहिए। बट कैटलिस्ट को पता होने के लिए आपको ट्रेंड का ही पता होना चाहिए। तो दोनों को आपको एक साइड बाय साइड पढ़ना पड़ेगा, साइड बाय साइड जानना पड़ेगा। इस वीडियो में हम केवल ट्रेंड के बारे में जानेंगे, कैसे ट्रेंड्स होते हैं। तो जनरली मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड रहते हैं। एक स्टॉक इन 3 में से किसी एक ट्रेंड में रहेगा, तो अप ट्रेंड में रहेगा, या डाउन ट्रेंड में रहेगा, या फिर साइडवेज रहेगा। हम इन तीनों को एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड के अंदर क्या होता है? प्राइस लगातार बढ़ता है। जैसे कि हम करंटली अभी मार्केट में अगर देखें, जैसे ये वीडियो अभी सितंबर के मंथ में रिकॉर्ड हो रही है, सितंबर 2021 में, तो यहाँ पे अभी निफ्टी ऑलमोस्ट 17,800 900 के आसपास है और प्राइस लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अभी जो निफ्टी है अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना, तो आप सिंपली देखो कि जो प्राइस जो चार्ट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अप साइड जा रहा है इस तरीके से कुछ एंगल पे, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्केट है अभी अप ट्रेंड में है। वहीं इसके अपोजिट अगर हमें देखना है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में किस टाइम पे रहता है, तो डाउन ट्रेंड में जब प्राइस रहेगा तो उस टाइम पे प्राइस लगातार कंटिन्यूसली नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस इस रीजन से कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। और अगर आप इनिशियल पोजीशन को, इनिशियल प्राइस को और फाइनल प्राइस को अगर आप मैच करोगे तो वो समहाउ डाउन साइड शो कर रहा है। तो इसका मतलब प्राइस क्या है? कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में, जो ये स्टॉक्स है करंटली डाउन ट्रेंड के अंदर है। वहीं अगर हम एग्जांपल देखें साइडवेज के, का मतलब क्या होता है कि प्राइस के अंदर कुछ क्लियर कट मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ना तो ये इस रेंज के बाहर जा रहा है और ना ही इस रेंज के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो प्राइस है वो नो क्लियर कट डायरेक्शन, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन क्लियर कट नहीं है। तो उसका मतलब प्राइस साइडवाइज है। तो जो जिस स्टॉक के अंदर प्राइस साइडवाइज रहेगा, वहां पे जो है उसको हम कहेंगे कि ये साइडवाइज मार्केट के अंदर चल रहा है अभी। इन तीनों का जो मेन यूज क्या रहता है कि जैसे कि हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। और एक्चुअल में क्या होता है, हर एक ट्रेंड के अंदर ट्रेंड रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी टाइड देखा होगा, जो ज्वार भाटा रहता है उसके अंदर देखा होगा, एक टाइड के अंदर दूसरी टाइड रहती है, दूसरे टाइड के अंदर तीसरी टाइड रहती है। उसी तरीके से एक ट्रेंड के अंदर दूसरा ट्रेंड रहता है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी एग्जांपल में देखेंगे कि ट्रेंड विद इन ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे SBI का करंटली चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। तो जब भी हम चार्ट को कभी देखते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो होता है टाइम फ्रेम। आप कौन से टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को देख रहे हो, वो चीज डिसाइड करती है कि उसका ट्रेंड कौन सा होगा। जैसे कि अगर हम अभी करंटली देख रहे हैं, यहाँ पे जो SBI का चार्ट है, ये मंथली वीकली चार्ट है। यहाँ पे अगर आप देखो, इस चीज को मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट है यहाँ पे। और अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम सिंपल जो हमने पढ़ा है कि अगर हम इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को जोड़े हैं और इनके बीच में अगर लाइन खींचे, सिंपली जो दिख रहा है कि अप ट्रेंड में प्राइस लगातार अपसाइड जा रहा है। तो ये अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे जो SBI है वो क्या है, अप ट्रेंड में है। सेकंड, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम जो SBI का है करंटली, अगर हम डेली चार्ट पे जाएं, अगर हम इससे पहले जो हमने देखा था वो वीकली चार्ट था,
और वीकली चार्ट के अंदर क्या है कि आपको हफ्ते के हिसाब से किस डायरेक्शन में जा रहा है एसबीआई वो। फिर अगर हम डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि प्राइस जो है एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर हम यहाँ कहीं से देखें और इस रेंज के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो अगर हम डेली चार्ट में देखें तो एसबीआई का चार्ट क्या है अभी करंटली साइडवेज मार्केट में है। तो जहां वीकली चार्ट में जो हमारा ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था, वहीं जो हमारा डेली चार्ट है, हर दिन की जो कैंडल होती है डेली, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो चार्ट जो एसबीआई है वो करंटली अभी साइडवेज मार्केट के अंदर है। वहीं अगर हम इसको और जाएं, अगर हम आवली के अंदर जाएं, एक घंटे के अंदर देखिए एक घंटे के अंदर क्या हो रहा है एसबीआई के अंदर। तो एक घंटे के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, प्राइस अपसाइड जा रहा है। तो इसका मतलब जो वीकली चार्ट था वो अप ट्रेंड में था, जो वीकली चार्ट था अप ट्रेंड में था, जो डेली चार्ट है वो साइडवेज ट्रेंड में है, और जो आवली चार्ट है वो अप ट्रेंड में है। तो इन तीनों से हमें जो चीज हमें मुझे आपको कन्वे करनी थी कि ट्रेंड के अंदर भी बहुत सारे ट्रेंड होते हैं। अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो वहां पे कुछ अलग ही ट्रेंड रहेगा। और जनरली होता क्या है, एक सिंपल सा रूल है ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस का है, कि जो प्राइस होता है वो हमेशा बिगर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। जैसे कि अगर हम इस चीज को एक चीज से देखें कि जैसे हमारे जो फैमिली रहती है उसके अंदर दादाजी रहते हैं, फिर पापा रहते हैं, फिर बेटा रहता है। तो जो बेटा रहेगा वो पापा की बात सुनेगा, वो पापा रहेंगे वो दादा की बात सुनेगा। तो वैसी ट्रेंड के अंदर जो वीकली का ट्रेंड रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड रहेगा उसको डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो फॉलो करेगा, और जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है उसको जो आवरली ट्रेंड है, जो घंटे भर में क्या चीज हो रही है मूवमेंट प्राइस के अंदर, वो उसको फॉलो करेगी। तो ट्रेंड हमेशा, प्राइस हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड होता है उसको फॉलो करता है। इस चीज को आप अभी से ही जो चार्ट्स के अंदर वो देखना स्टार्ट करोगी, यहाँ पे प्राइस कौन से टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है। वहीं अगर हम इस चीज को अगर हम देखें करंटली जो हमने पढ़ा उस चीज को अगर हम तीनों को अगर एक साथ देखें यहाँ पे, तो आप लोगों को क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पे कि अगर हम वीकली चार्ट पे देखें एसबीआई को तो यहाँ पे क्लियर कट अप ट्रेंड में है। वहीं अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे आप बोल सकते हो साइडवेज मार्केट के अंदर है प्राइस। वहीं अगर हम आवली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे भी आपको लगेगा कि अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस मोस्टली वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें अपसाइड, तीनों साइड में अपसाइड है, तो ये कहीं ना कहीं शो करता है कि प्राइस हमेशा जो हायर टाइम फ्रेम है उसको फॉलो करता है। इसी के बेसिस पे क्या होता है, हम ट्रेडर्स को डिफाइन करते हैं कि ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेड कर रहे हो इक्विटी के अंदर या फिर स्टॉक्स के अंदर, तो वहां पे आपका टाइम फ्रेम डिफाइन करता है कि आप कौन सा ट्रेडर हो। तो जो कैटेगरीज रहती हैं ट्रेडर्स की वो रहती है इंट्राडे। जो इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं वो केवल 4 से 5 घंटे के लिए ही स्टॉक को होल्ड करते हैं। वो मॉर्निंग में बाय करेंगे और शाम को जो मार्केट आवर्स बंद होने से पहले उसको सेल कर देंगे। तो जो वीकली जो इंट्राडे ट्रेडर रहते हैं उनको ये टाइम फ्रेम फॉलो करना होता है। जो बिगर टाइम फ्रेम रहता है वो डेली रहता है उनके लिए, जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम रहता है वो आवरली रहता है, और जो सबसे स्मॉलर टाइम फ्रेम रहता है वो 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो उनको वीकली टाइम फ्रेम से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनको शाम तक अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होता है। वहीं अगर हम देखें जो स्विंग ट्रेडर रहते हैं, जो जो अपने स्टॉक्स को 4 से बोल सकते हो कि 2 से 15 दिन के आसपास होल्ड करते हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम रहते हैं वो रहते हैं वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम। उनको 15 मिनट टाइम फ्रेम से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो अगर हम देखें जो पोजिशनल ट्रेडर रहते हैं, जो स्टॉक्स को 20 से 100 दिनों के आसपास होल्ड करते हैं, कह सकते हो कि आप 1 महीने से लेकर 3 महीने तक, 4 महीने तक जो होल्ड करते हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहता है। मंथली, वीकली, डेली, ये 3 टाइम फ्रेम वो यूज करते हैं। उनको आवरली टाइम फ्रेम इन सबसे उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो छोटे छोटे जो नॉइजेज रहते हैं उनको रिड्यूस कर लेते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे बोल सकते हो विप सॉज मिलेंगे, बहुत सारे जो है कंफ्यूजिंग पैटर्न्स मिलेंगे। तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो पैटर्न्स रहते हैं उनको इग्नोर करते हैं, वो बिगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहां पे बड़े कौन से मूव बन रहे हैं स्टॉक्स के अंदर। वहीं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर रहते हैं या फिर इन्वेस्टर कह सकते हो, वो 6 महीने से ऊपर के टाइम के लिए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। तो उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम रहता है वो मंथली, वीकली, डेली और आप कह सकते हो क्वार्टरली, जो 3 महीने का जो चार्ट रहता है वो उनको फॉलो करते हैं। तो इसके बेसिस पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज के रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से किस में ट्रेड करना है। अगर आपको इंटरडे में करना है तो आपको एक डे के अंदर ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा अपनी पोजीशन को। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपको 15 दिन के अंदर, 15 दिन 20 दिन के आसपास में ही आपको जो है अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, और आपको वहां पे वीकली, डेली, आवरली टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम आपको यूज करने हैं। तो इन चीजों को हम आगे देखेंगे किस तरीके से हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना है और कैसे हम इनको यूज करके अपने ट्रेडिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बाद आप जो मैंने ट्रेडिंग को बताया ऑलरेडी, उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स को खोलिए, उनके अंदर देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है। वीकली पे जो चार्ट्स है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो आप कम से कम 10 से 12 स्टॉक्स के अंदर देखो कि कहाँ पे जो टाइम फ्रेम है, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में कौन से ट्रेंड के अंदर है।